दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको 66 तक बताए थे, 65 तक। आज 66 नंबर 66 देखिए। भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैगसेस, पद्मश्री। बी नंबर सही है। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था। बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। आगरा से। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये प्रजा हितैषी अखबार के लेखक कौन है, किसका है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया। ठीकरे की मंगनी, 7 नदियाँ एक समंदर, कुइयाँ जान, पारिजात। ये पारिजात है। 69 नंबर देखिए। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव पारिवर्जक, राम नारायण मिश्र। ये सी नंबर सही है। 70 नंबर देखिए। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियाँ। सी नंबर सही है। 71 नंबर देखेंगे। राहुल शंकरत्यान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। ये बी नंबर सही है। 72 नंबर देखेंगे। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र। ये नंबर सही है। 73 नंबर देखिए। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, भीष्म साहिनी, देवराज, गदानंद, माधव, मुक्तिबोध। ये डी नंबर सही है। 74 नंबर देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखाचित्र। रेखाचित्र है। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते हैं। जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी। ये संस्मरण में। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आदोपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है। डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। ये नंबर सही है। 77 नंबर देखिए। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो ये नाटक है। 78 नंबर देखिए। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त। ये राधाचरण गोस्वामी है। 79 नंबर देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। प्रतिभा, शील और साधन। दोस्तों यही सही है। 80 नंबर देखिए। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में यह किसने कहा। ये आप सबको पता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हैं ये। 81 नंबर देखेंगे। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। यथासंभव तुक और लय का ध्यान। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि ये पद्य में जरूरी है, गद्य में नहीं। 82 नंबर देखिए। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं। यथार्थवादी, यथार्थमुख, आदर्शवाद। यही सही है। ए नंबर। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। ये जैनेन्द्र कुमार हैं। 84 नंबर देखिए। ठेस कहानी के लेखक हैं। अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। ये बी नंबर सही है। कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन, रोज, कहानी, यही सच है, उसने कहा था। दोस्तों ये सही है, क्योंकि पहले उसने कहा था, फिर कफन, रोज, यही सच है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये प्रेमचंद की है। 86 नंबर देखिए। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। तो ये सब कोई नहीं, बस ये पात्र है। 87 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। शेखर जोशी, दासजी, यही नहीं संबंधित है। 88 नंबर देखिए। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है। ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी, खेल। तो ये सी नंबर सही है, बड़े घर की बेटी। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। निम्नलिखित
में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, सही है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, भी सही है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है, सही है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकप्रिय मुहावरे और लोकगीतों से परहेज किया गया है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं हैं, दोस्तों ये कारण है। 91 नंबर देखिए, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाले जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वो अनिवार्य नहीं। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग, दोस्तों यही गलत है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा, ये नंबर सही है। 93 देखिए, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? ये चित्रलेखा में। 94 नंबर देखेंगे, निम्नांकित उपन्यासों का कालानुक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। इसमें सी नंबर सही है, प्रेम आश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। आज का लास्ट सीरीज देखते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की? तो ये विनोद कुमार शुक्ल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।